मित्रों, जय माता गायत्री की। मित्रों, मैंने पहले एक वीडियो खरमास पर डाली थी और खरमास के बारे में बहुत कुछ बताया था। खरमास, मलमास, अधिमास, इसमें मैंने ये बताया था कि सारे नवीन कार्य, मुहूर्त वाले कार्य सब बंद रहते हैं। केवल पूजा, आराधना, साधना और दर्शन आदि करने का कार्यक्रम रहता है। और इसमें कोई भी व्यक्ति रामायण पाठ कराए, गीता पाठ कराए और जो भी सुंदरकांड कराए या कोई कथा करवाए या कोई रामायण का पाठ, अखंड पाठ करवाए या कीर्तन करवाए अखंड, इस प्रकार के कार्य होते हैं। यानी साधना काल का ये है। और साधना करने वाले तो कर ही रहे हैं, उनका तो कोई टाइम टेबल है ही नहीं। परंतु जो भी फिर भी कोई अपने मन में इच्छा लेकर ये करता है कि ये मल मास चल रहा है, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि सब अपनी अपनी साधनाओं में रहते हैं और बड़े बड़े कार्य करते हैं, यही धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम साधारण गृहस्थियों के लिए ये एक मौका रहता है साल भर में कि जब हम सब काम से निवृत्त हो गए हैं, यानी कोई कार्य कर ही नहीं सकते, फिर क्यों ना अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने मंदिर पर ये हम छोटा मोटा कार्यक्रम कराते रहें और आनंद लेते रहें। और कुछ नहीं है तो महिलाएं 4-6 बैठकर भगवान के गाने गा सकती हैं, भगवान की भक्ति कर सकती हैं। इस प्रकार से भक्ति और शक्ति तो साथ साथ दोनों चलती हैं। इस प्रकार से आप और अन्य कोई जो महिला हैं वो दोनों प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। अगर कोई ये चाहता है कि इस महीने में मेरे लिए कोई शुभ संकेत आए तो वो अपने मन में इच्छा करके कोई दृढ़ संकल्प लेके उसकी सेवा करे। जैसे शंकर जी वाले, शंकर जी को रोज टाइम से स्नान कराएं और टाइम से 1 माला 2 माला का जाप करें जब तक मल का मास है। कृष्ण जी वाले, कृष्ण जी के साथ पूजा करके 1 माला 2 माला कृष्ण का मंत्र जाप करें। ओम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः। और भी हो सकते हैं, ये तो मतलब ये है आपके गुरु ने दिया हो या तो वो करो या मैंने जो बता दिया वो करो। हनुमान चालीसा वाले रोज पाठ करें और जो रोज 7 पाठ करेंगे तो और भी अति उत्तम है, अपनी शक्ति बहुत बढ़ेगी उसकी। जो हनुमान चालीसा करते हैं उनके लिए है, जो हनुमान जी के उपासक हैं उनके लिए है। 7 पाठ करने से तो एक तरह की साधना ही होती है। इसी प्रकार से गायत्री साधक हैं, वो जो साधना कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा शाम को दूसरी साधना करें, वो यानी दूसरा विकल्प ढूंढ कर करें। अलग आसन होता है इस तरह से। और अगर सवेरे करना है तो उस आसन से उठें, थोड़ा जलपान करें, हाथ मुंह धोएं, फिर दूसरा आसन बिछाएं। उसको हटाने के बाद दोबारा उसी को बिछाएं जाएं। फिर आप बैठें माला में, माला लेकर और माला की गिनती शुरू करें। 1 माला 2 माला 4 माला। ये इस तरह की ये मल मास की आराधना या साधना है। और जो हमारा नियम जो चल रहा है वो तो हमारा अलग है। इस प्रकार की क्रिया करने से आपको अत्यंत शक्ति होगी, धन धान्य प्राप्त होगा और जो नेगेटिव ऊर्जाएं या जो भी विपत्तियां आ रही हैं वो आराम से धीरे से बगल से निकल जाएंगी और आप प्रसन्न मुद्रा में रहते हुए आपका ये मलमास भी निकलेगा और आपका भक्ति में मन भी लगेगा। क्यों कि इस संसार सागर में बड़े बड़े विचित्र खेल होते हैं, बड़ी बड़ी विचित्र भटकाने वाली विपत्तियां आती हैं, आदमी को हिला के रख देती हैं, तोड़ के रख देती हैं और छोड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं कि आप ये साधना छोड़ो। क्यों कि शक्ति का ऐसा चमत्कार है कि शक्ति जल्दी पकड़ने में ना आए कि ये छोड़ दे। शक्ति कार्य तभी करती है जब आप अपने शरीर को नियंत्रित करेंगे। यदि आप अपनी किसी आदत पर काबू कर लेते हैं तो आप इसका मतलब शक्ति पाने के हकदार हैं। यदि आपको बीड़ी सिगरेट छोड़ना है, आपने अगर अपनी संकल्प शक्ति से छोड़ दिया तो आप अपनी संकल्प शक्ति से माता गायत्री या शिवजी, भोलेनाथ, कैलाशपति या शंकर जी, वो बंसी वाले श्याम की या दुर्गा जी की जो साधना आप किसी की भी कर रहे हैं, उस साधना में आपको सफलता मिलेगी। ये संकल्प शक्ति ही है जो आपको अंदर से साधना में शक्ति देती है और आपको साधना प्राप्त कराती है। अगर संकल्प शक्ति नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी आस्था होगी तो संकल्प शक्ति होगी। क्यों कि आस्था के बिना साधना का कोई मतलब नहीं है, केवल फिर तो वो दिखावा है, ढोंग है। उसको ना करने से अच्छा है अपना रोजमर्रा का मजदूरी का जो कार्यक्रम है या
अपने खाने कमाने का वही कार्य करे, अपने समय की बर्बादी ना करे। ये केवल वो व्यक्ति करे जिसके पास आस्था है। नास्तिक व्यक्ति का इसमें कोई रोल नहीं है और ना उसको कोई समझा सकता है। नास्तिक व्यक्ति तो केवल एक ही बात पर समझता है, जब उसके साथ कोई अनहोनी घटना होती है तब वो समझ जाता है कि मेरे साथ बड़ा चमत्कार हुआ, ये कैसे हो गया। ये क्या ये शक्ति कौन सी काम करती है उसके साथ? या तो उसके माता की, या उसके पिता की, या उसकी पत्नी की शक्ति कार्य करती है। क्यों? कि वो शक्ति उसकी भी समस्या को तो निपटाना चाहती है। जब उसकी समस्या निपटेगी, जब इसकी समस्या निपटेगी। क्यों? कि ये समस्या इसी से लिंक है। इस प्रकार से वो व्यक्ति अपने भाग्य को सराहता है कि आज मैं तो बच गया, नहीं तो मर जाता। इस प्रकार से पत्नी अगर साधना कर रही है, किसी की पूजा कर रही है, तो उससे पति पर भी प्रभाव पड़ता है, और पति करता है तो पत्नी पर भी प्रभाव पड़ता है, माता करती है तो पुत्र पर भी पड़ता है, पिता करता है तो पुत्र, संतान, पत्नी सब पर पड़ता है। ये एक शक्ति का रूल है। क्यों है? कि वो शक्ति उसके चारों ओर इर्द गिर्द एक घेरा बनाकर रहती है, और जो उसके संपर्क में रहते हैं या उससे लिंक हैं वो, या जिससे उनका व्यवहार है, उनके साथ भी कार्य करती है। क्यों? कि घर में तो घर का मुखिया होता है, या माता हो, पिता हो, तो उनके साथ वो शक्ति होगी तो पूरे परिवार में कार्य करती है। यदि कोई वहां उल्टा सीधा कार्य करता है तो वो शक्ति उसमें सहायता करती है। मगर जहां साधना होती हो या कोई साधना करता हो, उससे व्यक्ति कोई डिस्टर्ब ना करे, अवरोध ना करे, उसमें उसकी साधना से उससे विचलित ना करे, उसके साथ कोई कठिनाई ना पैदा करे, या उनके साथ व्यवहार खराब ना करे, अपशब्दों का इस्तेमाल ना करे, क्रोध का इस्तेमाल ना करे, तो वो अपनी साधना बड़े आराम से करता रहेगा। मित्रों, इस प्रकार मेरा यही कहना है, इस मल मास में आप लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा साधना करें। जो भी कर रहे हैं साधना आप उसी करें। मैं ये नहीं कहता कि आप गायत्री साधना ही करो। गायत्री साधना की मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझको इसका अनुभव है, और मैंने ये भी देखा है सारी शक्तियां एक हैं। क्योंकि पहले मैं दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करता था, उसकी शक्ति भी मैंने अनुभव की, और शंकर जी का भी मैंने पहले पाठ किया था, उसका भी मुझे अनुभव है। इसलिए मैं सारी शक्तियों को एक ही मानता हूं। परंतु क्या है, हम जिस रास्ते का चुनाव करेंगे वही रास्ता हमको मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर एक साथ हम 4 रास्ते चुनेंगे तो कोई भी रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए मित्रों, कोई साधना न बदलते हुए आप साधना करें, और साधना वही होंगी। केवल नियमों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, परंतु अधिकांश नियम वही हैं। सात्विक जीवन रहना है, नियम कानून से चलना है, एक आध कोई तपस्या करना है, त्राटक करना है, ध्यान करना है, और मंत्र का जाप करना है, नियमित तौर ने करना है, नियमित तौर पर करते हुए समय का विशेष ध्यान रखना है, और पूजा पाठ के साथ अहिंसा का भी व्रत करना है। इस प्रकार से ये नियम करते हुए आप करेंगे तो आपको अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। ये मेरी गारंटी है। मैं कर चुका हूं, इसको भोग चुका हूं, और मैं उसे महसूस कर चुका हूं। मैंने माता गायत्री को अपने चारों ओर देखा है, और माँ दुर्गा की जब सप्तशती करता था मैं, तब मैंने अपने आगे पीछे सिंह वाहिनी पर माता को देखा है, और दुर्गा माँ ने मुझे 2 बार बचाया था। और गायत्री माता की तो मैं आपको कई वीडियो भी डाल चुका हूँ, अनुभव डाल चुका हूँ। तो मित्रों, अब कोई व्यक्ति कई मेरे आते हैं फॉलोअर, बोलते हैं गुरुजी आपने ये कैसे किया, वैसे किया। भाई आप करके देखो, खुद आपको अनुभव मिलेगा। रास्ता मैं बता दे रहा हूं, चलने का काम आपका है। रास्ता सफाई करके चलना है। अब उस रास्ते पे कांटे बिछाते चलोगे या कांटे फैले चलोगे तो नहीं सफल हो पाओगे। मित्रों, जय माता गायत्री की। आप साधना करो सफलतापूर्वक, शुद्धता से करो, किसी के भ्रम में ना आओ। आपकी सफलता जरूर होगी, सफल होंगे आप।